हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। अभी तक हम परसेंटेज के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट 5 देखेंगे। हम हमने सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज में किया हुआ है और हमने टाइप डी तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आज हम टाइप ई के क्वेश्चंस देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप बनता है। इस पर काफी बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेज, मतलब इंक्रीज कर दिया जाता है बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कि यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखा था कि जब कोई जैसे एरिया चेंज नहीं कर रहा था, तो मैंने बताया था कि हम यहाँ तो इस फॉर्मूला को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, उसके लिए हम पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि सपोज हमारे पास 5 किलो चीनी हमने लेते हैं, तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, कंजप्शन, या फिर हम इसे बोल देते हैं खपत हिंदी में देखें तो, ठीक है। और एक होती है हमारे पास प्राइस, या इसकी रेट, मैं बोलता कि इसकी जो रेट है वो 10 पर केजी है, 10 रुपीज पर केजी है। तो ये प्राइस होता मेरा, जिसे हम बोलते हैं मूल्य, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास क्या होता कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता, टोटल एक्सपेंडिचर अगर चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते कि 5 × 10 हमारे पास टोटल कितने का बिल बना होगा, 50 का बना होगा। अगर हम इस रेट से 5 केजी चीनी लेकर आ रहे हैं तो टोटल 50 का बिल बना होगा, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि खपत को मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम खर्चा निकाल सकते हैं। मतलब कंजप्शन इनटू प्राइस इज इक्वल होता है टोटल एक्सपेंडिचर के। क्लियर है? बस हमें ये बेसिक सा थोड़ा कंसेप्ट समझना था कि होता क्या है, कंजप्शन क्या होता है, प्राइस क्या होता है। वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे देख लें, जिससे कि फ्यूचर में किसी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्राइस हमने 20% इंक्रीज कर दिया। तो देखो, 20% अगर मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, 1/5। अगर मैं फ्रैक्शन में देखता हूँ तो मतलब 5 अगर रुपए उसकी पहले रेट होती, तो अब हमने उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया, 6 रुपीज प्राइस, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मच शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस, कि मैं कंजप्शन को कितना रिड्यूस करूं, जिससे कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कैसे निकलता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास सेम एरिया वाला ही क्वेश्चन बन गया है कि यहाँ लेंथ हमने इंक्रीज कर दी थी, तो वो बोल रहा था कि ब्रेथ को मैं कितना रिड्यूस करूं, जिससे कि जो एरिया है वो सेम रहे। तो कुछ सेम ही क्वेश्चन हमारे पास है, तो सेम ही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि मैंने प्राइस को 5 से 6 कर दिया है, तो कंजप्शन को मैं 6 से 5 कर दूंगा, तो जो टोटल खपत है या जो टोटल खर्चा है, 6 × 5 30, और यहाँ पर भी 30 ही, मतलब सेम ही रहेगा, मुझे तो सेम करना है। तो यहाँ पर मैंने 6 से 5 कर दिया, मतलब 1 का डिक्रीज किया, कितने पर, 6 पर, जो कि होता है 16 2/3%। क्लियर है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती थी, और खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी है, ये हमें बताना है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च क्या होगा, मूल्य मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, ठीक है। तो हमने देखा कंजप्शन मतलब खपत, ये खपत होगा, ये मूल्य है, और ये हमारे पास खर्चा होगा, ठीक है। तो हमने अगर प्राइस को 5 से 6 किया है, तो खपत को हमें 6 से 5 करना होगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। एक और क्वेश्चन हम इसी पर देख लेते हैं, क्या कि द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%। इस बार हमने प्राइस को रिड्यूस कर दिया है। प्राइस को कितना रिड्यूस कर दिया, 10%, जो कि होता है 1/10। तो मतलब 10 अगर पहले मूल्य था, तो अब कितना कर दिया है, 9 कर दिया, 1 कम। तो पहले 10 रुपए था, अब हमने मूल्य कितना कर दिया है, 9 रुपए कर दिया है, 1 रुपए की कमी हमने कर दी है। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज, कि अब मैं कंजप्शन को कितना इंक्रीज करूं, जिससे कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 यहाँ 10, मतलब मैं कंजप्शन में अगर पहले 9 था, तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट करूंगा। तो मैंने 1 का किया, कितने में किया, 9 में किया। तो ये टोटल कितना परसेंट बनेगा, 11 1/9%। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, अगर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, कि किसी खाद्य पदार्थ का भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। कि मान लो मेरे पास फिक्स रुपए थे, मैं जेब में 50 रुपए लेकर गया और मैं 50 रुपए लेकर ही जाता था तो हर बार खाना खाकर आता था, लेकिन इस बार उन्होंने 10% रेट बढ़ा दिए। तो अब मतलब कि मुझे 60 रुपए होते तो मैं खा लेता, कि जो 10% रेट बढ़े तो मतलब 50 वाला खाना 60 का हो गया होगा। लेकिन मेरे पास पैसे 50 ही हैं तो मुझे 50 का ही खाना खाना होगा, तो मैं कितना कम खाना खाऊं यह मुझसे पूछा गया है। तो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 10%, मतलब 1/10, 10 में 1 का इंक्रीमेंट, तो 10 में 1 का इंक्रीमेंट मतलब 10 से 11 हो गया। तो कंजप्शन में मैं कितना कमी करूंगा, 11 से 10 कर दूंगा, जिससे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरा पहले भी कितना था 110, तो अब भी वो 110 ही रहेगा। तो मैंने 11 से 10 किया, 1 की कमी की 11 में, जो कि होता है 9/1/11%। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 60%, इस बार 60% की इंक्रीमेंट हुआ है। व्हाट परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कॉमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, कि हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है तो हमें कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर पहले 5 रुपए थी प्राइस, तो अब कितनी कर दिए, 3 का इंक्रीमेंट कर दिया, 8 हो गया होगा। तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा, 8 से 5 करना पड़ेगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे, 8×5 = 40 और 8×5 = 40। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने कितने की कमी की है, 3 की कमी की है, कितने में की है, 8 में कमी की है, जो कि होता है 37.5%। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक चीज को फिक्स कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया है, तो एक चीज जितने परसेंट से वेरी कर रही है तो हम उसमें फिर उसका रिवर्स निकाल सकते हैं इस तरह से, मतलब कितनी हमें उसमें कमी करनी है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना डिक्रीज होना चाहिए, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये कितना इंक्रीज होना चाहिए, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें तो देखो अपने पास ये सेम क्वेश्चन ही अब इस बार कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। क्या कि द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 पर केजी टू 7.5 पर केजी। मतलब इस बार हमें परसेंट में नहीं दिया है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसी तरह का क्वेश्चन है तो हम इसे देख लेते हैं कि 6 रुपए से 7.5 रुपए हो गया, तो ये कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो 1.5 इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 6 पर। तो ये निकाला 15 चौके 60, 1/4। तो मतलब प्राइस हमारा जो है 4 से 5 हो गया। तो हमारा कंजप्शन कितना होगा, 5 से 4 होगा, जिससे एक्सपेंडिचर ना बढ़े ना बदले। तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 एक्सपेंडिचर सेम है, तो हमारा कंजप्शन कितना कम हुआ, 1 कम हुआ कितने में, 5 पर। इसे हम 20% लिख सकते हैं, तो 20% मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। The price of sugar is decreased by 30%. By how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10% only? देखो कि चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कुल खर्च है उसमें भी बदलाव हुआ है, फिक्स नहीं है इस बार, तो क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो इसे ध्यान से समझो कि हमने कितने प्रतिशत की कमी की है मूल्य में, 30% की। तो 30% का मतलब क्या है, मतलब कि 3/10 में इसे फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। मतलब अगर प्राइस कितना था, 10 रुपए था, तो अब मेरा प्राइस कितना हो गया है, 7 रुपए हो गया है। यही इसका मतलब है, 3 की कमी हो गई है 10 में, तो अब कितना हो गया होगा, अब 7 रुपए है। अब 7 रुपए है, तो आगे वो कह रहा है कि हमें खपत कितनी बढ़ानी है जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो, कि कुल खर्च हमारा कितना हो जाए, 10% कम हो जाए। 10% मतलब 1/10, कि अगर 10 रुपए हमारा खर्चा हो तो उसमें 1 की कमी आ जाए, है ना। तो पहले देखो अगर हम इसी को ही अपना खर्चा मान ले, कि जो मूल्य था उसी को हमने खर्चा मान लिया, तो 10 रुपए था, तो यहाँ पर भी मूल्य हमारा 10% अगर हम कम करेंगे तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 7 रुपए आ रहा है। तो हमें कितना अपनी जो हमारी खपत है वो 7 रुपए आ रही है, हमें अपनी खपत कितनी बढ़ानी होगी, 2 बढ़ानी होगी, कितने पर, 7 पर। तो 1/7 14, 2/7% होता है, तो 2/7 कितना होगा, 28, 4/7% होगा। क्लियर है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब हम करते हैं इसको, ये जो जिसमें हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाता है, उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे परसेंटेज में ही चलने देंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमारे पास 10% था, तो ये जो हमारा जो बेसिक जो हमारे कुल खर्च था, हमने उसे प्राइस को ही मान लिया जो पहले मूल्य था, ठीक है। तो उसमें जो बाद में भी चेंज हुआ ना, तो वो भी हमें उसी में से ही चेक करना था। मतलब ये 10% भी हमने किस में से किया? इसी का किया। अगर मान लो ये 20% होता और मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता, तो 20% तो 1/5 होता। तो यहाँ पर मेरा 5 आता, यहाँ मेरा 5 आता, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेरा 5 आता, और नीचे में इसमें कितने की कमी हो जाती? 1 की कमी हो जाती, तो ये 4 हो जाता, है ना। लेकिन अब मुझे इसमें 10% की कमी और दिखानी होती टोटल में, तो मुझे 5 का 10% यहाँ निकालना होता, है ना। तो वो ज्यादा टिपिकल हो जाता हम इजी करने के चक्कर में, तो इसलिए हम इसे परसेंट में ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन में हर बार इसी को क्या मानेंगे? अपना कुल खर्च मानेंगे या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। क्या है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो इस बार 20% यहाँ पर आ गया है, तो हमने इसको अगर मान लो फ्रैक्शन में कर कर देखते हैं इसको, कि 20% हमारा अगर शुगर इंक्रीज हो जाता है, शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो देखो 1/5 होगा। मतलब पहले अगर 5 रुपए की कीमत होगी, तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो 5 रुपए की कीमत अगर पहले है, तो अब उसमें कितना आ गया होगा? 6 रुपया हो गया होगा। By how much percent, by how much kg of consumption is decreased so as to expenditure will increase by 5% only। अभी फिलहाल हम केजी में निकालने की बजाय इसे परसेंट में ही निकाल देते हैं कि हमें कितना प्रतिशत कंजप्शन डिक्रीज करना है, जिससे कि एक्सपेंडिचर हमारा 5% ही बदले। कि हमारा जो शुगर का मूल्य था, कीमत थी, वो तो 20% बढ़ी, लेकिन जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो वो सिर्फ 5% बढ़े, उसके लिए हमें अपने कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो मुझे अपनी जो खपत है वो कितनी कम करनी है जिससे कि 5% ही बढ़े। तो देखो 5% को अगर मैं निकालूंगा, ये तो 1/20 होगा। तो मैं 5 का 1/20 निकालूंगा, तो ये डेसिमल में जाएगा और मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं अगर ये फ्रैक्शन ले लेता हूँ ना, तो ये टिपिकल हो जाता है करने के लिए, टिपिकल नहीं, यहाँ टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसे हम अगर परसेंटेज में ही रहने दें, तो ये फिर हमारा सेकंड्स का क्वेश्चन रहता है। देखो कैसे, वो कह रहा है कि शुगर का जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हुआ है, तो मतलब अगर पहले 100 रहा होगा, तो अब वो 120 हो गया शुगर का प्राइस। अब हमें बताना है कि कंजप्शन कितना परसेंट कम करें कि टोटल एक्सपेंडिचर 5% ही बढ़े। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा पहले 100 था, तो 5% बढ़ेगा, तो 105 मान लेते हैं कि 105 हो गया। तो ये मेरा कंजप्शन था, तो इस कंजप्शन को मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले वाले के हिसाब से चलता तो मेरा 120 खर्चा आता, लेकिन करना मुझे 105 का है। तो मुझे 120 में कितने की कमी करनी होगी? 15 की कमी करनी होगी। कितने पर? 120 पर। तो ये 15/8 मतलब 1/8 की मुझे कमी करनी होगी। अगर मुझे यहाँ पर परसेंट में आंसर पूछा होता, तो मैं 12.5% अपना बता देता कि कंजप्शन में कम कर दूंगा, तो मेरा खर्चा 105 में निपट जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे इस बार केजी में बताना है कि कितना केजी मुझे खर्चा कम करना पड़ेगा, मतलब कितनी केजी कम मुझे शुगर खानी है, जिससे कि मेरा जो खर्चा है वो 105 में हो जाए। तो देखो व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 केजी, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया है कि वो ओरिजिनली कितना किलो शुगर को खाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 12.5% या 1/8 जो हमारा निकल कर आया है, ये 8 क्या बता रहा है कि अगर वो पहले 8 का कंज्यूम करता था ना, तो अब वो 1 की कमी कर देगा, मतलब अब वो 7 को कंज्यूम करेगा। तो लेकिन हमसे तो यही पूछा है ना कि वो पहले कितना खाता था, नहीं, हमसे यहाँ पूछा है कि वो कितने की कमी कर दे, तो वो यहाँ पर 1 की कमी कर देगा। लेकिन वो खाता कितना है? 8 यूनिट, ये हमें बताया हुआ है 280। अगर 8 यूनिट 280 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 8×16=24 और 8×5=40, 35 किलो चीनी उसे कम करनी होगी, जिससे कि उसका खपत खर्चा जो है वो 105 में ही हो जाए पूरा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? कि पहले अगर शुगर की कीमत 100 रुपए थी, लेकिन अब उसने 20% बढ़ा दिया, तो 120 हो गई होगी। लेकिन वो कह रहा है कि खर्चा 5% ही बढ़ना चाहिए, तो 100 से 105 हुआ। तो हमें अपना जो खपत है उसको कम करना होगा, कंजप्शन को कम करना होगा। तो 120 से मैंने अपना खर्चा 105 किया, तो मैंने 15 की कमी करी, किसमें? 120 में। इसका मतलब मैंने 1/8 कम कर दिया। अगर मैं 8 खा रहा था पहले, तो मुझे अब 1 की कमी करनी होगी, तो अब मैं 7 यूनिट ही
शुगर को खाऊंगा। लेकिन मुझे बताया है कि मैं पहले कितना खा रहा था, 280 खा रहा था, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू मुझे दी थी जो कि 280 केजी है। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मुझसे यही पूछा है कि कितना कम कर दिया मैंने, तो मैंने 1 यूनिट कम कर दिया, तो वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35 किलो होगी, मतलब मैं 35 किलो चीनी कम खाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। इस बार अगेन शुगर की कीमत जो है, चीनी की जो कीमत है वो 30% बढ़ जाती है। इसका मतलब 100 से कितना हो गई, 130 हो गई। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 केजी लेस शुगर। इस बार हमें यह बताया है कि उसने कितना कम कर दिया है शुगर को। ठीक है, सो एज ओरिजिनल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाय 10%। जब देखो शुगर की रेट बढ़ी तो जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो भी 30% से ही बढ़ना चाहिए था। जितना रेट बढ़ा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खाना कम कर दिया। अब खाना कम कर दिया तो उससे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कम कम हुआ, लेकिन पहले से तो 10% ज्यादा है। तो पहले तो 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। हमें बताना है ओरिजिनल कंजप्शन, कि वो पहले कितनी शुगर खा रहे थे अगर उन्होंने 40 केजी खाना कम कर दिया है। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक परिवार 40 किलो चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो यही मैंने बताया कि पहले अगर चीनी का मूल्य 100 रुपए था तो वो 130 हो जाता है इस बार। लेकिन अगर जो कुल एक्सपेंडिचर 100 रुपए होता पहले, तो वो अब 110 हो गया, क्योंकि 10% एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो वो कह रहा है कि हमने जो कंजप्शन है वो 40 किलो कम किया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना कम किया है, हमने 20 यूनिट कम किया है। कितने पर, 130 पर। इसका मतलब हमने 2 यूनिट कम कर दिया। अगर मैं पहले कितना खा रहा था, 13 यूनिट शुगर खा रहा था, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है कि 40 किलो हमने कम खाया है, तो हमारा 2 यूनिट 40 केजी के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो आएगी। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हम पहले कितनी शुगर खा रहे थे, या फिर वो फैमिली कितना शुगर खा रही थी। तो वो 13 यूनिट खा रही थी, तो 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20, तो 13 दूनी 26, 260 किलो चीनी वो लोग निपटा रहे थे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। इस बार चीनी की जो कीमत है कम हुई है, हर बार बढ़ी नहीं है, इस बार कम भी हुई है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 केजी मोर शुगर। अब जब रेट कम हो गई है तो वो तो ज्यादा खाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ रही थी तो कम खा रहे थे। तो इस बार अगर 30% से हमारी शुगर की प्राइस कम हो गई है, चीनी का मूल्य 30% कम हो गया है, मतलब पहले 100 रुपए था तो अब 70 रुपए हो गया है। तो इससे एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। तो इससे जो कुल खर्च है वो 16% कम हो जाएगा। तो अगर 100 रुपए ही हमारा जो पहले खर्च होता, तो उसमें 16% की कमी, मतलब 84 हो जाना। लेकिन उन्होंने 32 किलो चीनी खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर वो नहीं खाते, उतना ही बनाए रखते, तो जो कुल खर्च था वो भी 30% ही कम होता। लेकिन क्योंकि वो चीनी 32 किलो ज्यादा खाने लग गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुल खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन पहले से कम है। तो हमें कितना कंजप्शन बढ़ाना है, कितना, 14 यूनिट, कितने पर, 70 पर। तो 7 दूनी 14 और 7 ढाई का 70, ये 1/5 हमारे पास आया। कि अगर मैं पहले 5 किलो चीनी खा रहा हूँ, तो मैंने 1 किलो चीनी खाना बढ़ा दिया इस बार, क्योंकि इस बार कंजप्शन बढ़ाना है, क्योंकि 70 से 84 पहुंचाना है भैया खर्चे को। तो हमने 5 से 1 यूनिट बढ़ा दिया है। तो वो 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 32 किलो, कि हमने 32 किलो चीनी खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो हम पहले कितना खा रहे थे, नहीं, इस बार हमें करंट कंजप्शन पूछा है, मतलब अब हम कितना खा रहे हैं, है ना। तो अब हम कितना खा रहे हैं, 5 से हमने 1 बढ़ाया है, तो 5 से 1 बढ़ाया है, तो ये तो हम पहले खा रहे थे। ठीक है, ये हमने बढ़ाया है खाना, और ये हम अब खा रहे होंगे कितना, 6 यूनिट, 5 में 1 जोड़ा, 6 यूनिट अब हम खा रहे हैं। अब जो हम खा रहे हैं, और हमें यही बताना है, तो 32 गुना 6 हम करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 18, 192 केजी हम चीनी को खाएंगे। तो हमारा कुल खर्च जो है वो 84 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगेन हमारे पास शुगर का प्राइस कम हो गया है, मतलब 100 से इस बार 80 पहुंच गया है। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36। ठीक है,
इस बार उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि शुगर का जो रेट है, मतलब जो चीनी की कीमत है वो 20% कम हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति अब 36 रुपए में, मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे अब सेम ही है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम ही है, तो चाहे तो हम यहाँ पर इसे फ्रैक्शन से कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है। लेकिन इसी को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी हमारे पास हो जाएगी। तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में एक्सपेंडिचर, वो पहले भी 36 रुपए में ही खरीद रहा होगा चीनी, लेकिन अब वो कह रहा है कि 36 रुपए कीमत उसने ये रखी, लेकिन 500 ग्राम चीनी ज्यादा उसे मिल गई, तो मतलब कंजप्शन यहाँ पे 500 ग्राम का ज्यादा हो गया, चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी की आरंभिक कीमत क्या है, अब हमें कीमत बतानी है, तो हम बता देंगे क्योंकि यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं हमें कुल कीमत, तो हम केजी में निकाल कर डिवाइड कर देंगे तो हमें कीमत भी पता चल जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि चीनी की जो कीमत है वो 20% कम हो जाती है, जिससे वो 500 ग्राम शुगर ज्यादा खाने लग जाता है। तो देखो उसने हमने कितने का इंक्रीमेंट किया कंजप्शन में, 20 का, कितने पर, 80 पे, मतलब 1/4 का हमने इंक्रीमेंट किया। पहले अगर मैं 4 यूनिट शुगर खा रहा था तो मैंने अब 1 यूनिट ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, मतलब अब मैं कितना यूनिट खाऊंगा, 5 यूनिट शुगर खाऊंगा। ये अब का हुआ, ये मैंने बढ़ाया खाना, और ये मैं पहले खा रहा था, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हमने 500 ग्राम ज्यादा शुगर इस बार ली है, मतलब बढ़ाया कितना है, 500 ग्राम। तो एक यूनिट अगर 500 ग्राम है तो हमसे रेट कब का पूछा है, ओरिजिनल का, तो मैं पहले कितनी शुगर खरीद रहा हूँ, 2 kg। 500 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 ग्राम आएगा, और 2000 ग्राम को हम 2 kg लिख सकते हैं। तो खरीदी उसने कितने में, 36 रुपए में, 36 रुपए में वो 2 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो की कीमत कितनी हुई, 18 रुपए पर केजी हमें रेट बताना था, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हमसे ओरिजिनल प्राइस ना पूछकर, मतलब पहले वाला मूल्य ना पूछकर, आरंभिक कीमत ना पूछकर अब की कीमत पूछी होती, तो देखो अब मैं 5 यूनिट शुगर खरीद पा रहा हूँ 36 रुपए में, मतलब कि 2 किलो तो मैं पहले ही ले रहा था, 500 ग्राम और अब मेरे को ज्यादा मिल गई है, तो मैं 2.5 किलो चीनी खरीद रहा हूँ कितने में, 36 रुपए में। तो इस बार 36 में मैं 2.5 का भाग दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अब करंट प्राइस होगा, मतलब अब का मूल्य होगा, करंट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, हम कंजप्शन भी निकाल सकते हैं कि पहले कितना कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, ये सब हम बता सकते हैं। तो अब हम रेट भी बता सकते हैं कि पहले क्या कीमत रही होगी और अब क्या कीमत रही होगी। इस पर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिससे हमें सारा कुछ पता चल जाए कि हमें क्या क्या निकालना है। देखो मैंने यहाँ पर सब देख लिया, वास्तविक वास्तविक खपत भी, वर्तमान खपत भी, वास्तविक मूल्य भी और वर्तमान मूल्य भी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको सोल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। इस बार शुगर की कीमत बढ़ा दी है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर 300। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में लिख देता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर तो 300 रुपए है, और यहाँ पर वो कितने, 12 kg ज्यादा, कम 12, जब रेट बढ़ गया तो भैया कम मिलेगी चीनी, ज्यादा नहीं मिलेगी। तो वो कितनी कम मिल रही है, कम कितनी मिल रही है, 12 kg मिल रही है, ठीक है। ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। और प्राइस कितना बढ़ा है, 20%, प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन में डेटा था, मुझे बताना सब कुछ है। तो प्राइस कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। तो मुझे कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा 120 पर, मतलब 1/6। अगर मेरा पहले का कंजप्शन 6 था तो मुझे 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, तो अब मेरा कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 6 में से 1 घटाया तो 5 बचेगा। ये तीनों चीजें जब मुझे मिल गई है, उसने मुझे बोला है कि कम तो हमने 12 किलो किया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कम 1 यूनिट किया है, तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल होगा, 12 किलो के इक्वल होगा। तो पहले देखो हमें निकालना क्या था, पहले का वास्तविक खपत बतानी थी और वर्तमान खपत। तो पहले तो हम ये बता देते हैं, तो पहले की जो खपत थी, वास्तविक जो खपत है, वास्तविक खपत जो है वो कितनी है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 12 है तो 12 छिके 72 kg वो पहले शुगर को खा रहा होगा। वर्तमान खपत अगर हम बताएं, वर्तमान खपत हम बताएं, ये ओरिजिनल कंजप्शन है, ये हमारा करंट कंजप्शन है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 यूनिट है। अब हम कितना खा रहे हैं भैया, 5 यूनिट खा रहे हैं, तो 5 इंटू 12, 12 पंजे 60 kg, यही होगा, ठीक है। अब हमें प्राइस भी बताना है कि पहले का भी रेट बताओ और अब का भी रेट बताओ, मतलब ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। तो ये भी देख लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस मतलब वास्तविक प्राइस। तो ये देखो कि कितने रुपए में,
खर्चा तो 300 रुपए का ही कर रहा है वो। 300 रुपए में कितनी शुगर खा रहा था पहले? 72 किलो। तो 300 में मैंने 72 का भाग दे दिया। इसे सोल्व कर लेंगे। करंट प्राइस अगर हमें चाहिए, मतलब वर्तमान की कीमत हमें पता चल जाएगी शुगर किस रेट में मिल रही है मार्केट में इस समय। तो 300 में अब तो उसे सिर्फ कितनी शुगर मिल रही है? 60 किलो ही मिल रही है। तो 60 से तो ये 5 रुपए पर केजी की कीमत से इस समय मार्केट में मिल रही होगी। अच्छा, पहले कम थी रेट की, अब कम है? पहले कम थी क्योंकि 72 किलो मिल रही थी पहले 300 रुपए में, इस बार सिर्फ 60 किलो मिली है 300 रुपए में। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक चीज बता सकते हैं। तो अपना एक जो क्वेश्चन बच गया था बीच में वो भी देख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स भुवनेश टू बाय 5 kg मोर व्हीट। अब देखो कितना ज्यादा मिल रहा है उसे, 5 किलो ज्यादा मिल रहा है। ये पता चला। रेट कितना कम हुआ? 20%। रिडक्शन मतलब इस बार कीमत है जो कम हो गई है। खर्चा मतलब इस समय सेम ही रहेगा क्योंकि 320 रुपए की यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो 320 रुपए में ही पहले खरीद रहा था और 320 रुपए में ही अब खरीद रहा है। लेकिन पहले उसे 5 किलो कम मिल रही थी, इस बार 5 केजी ज्यादा मिली है क्योंकि 20% से रेट कम हो गया है। द ओरिजिनल रेट इन रुपीज पर केजी ऑफ व्हीट वाज। तो हमें रेट बतानी है। तो देखो 20% की कमी मतलब 100 रुपए की कीमत से 80 रुपए की कीमत हो गई। तो कंजप्शन में कितनी वृद्धि हुई होगी? 20 की हुई होगी। कितने पर? 80 पर। मतलब 1/4 की हमारे पास यहाँ पे बढ़ा। तो पहले अगर 4 कंजप्शन में कर रहा था तो कमी मतलब बढ़ाया कितने का? बढ़ाया ना, इस बार तो कंजप्शन बढ़ाएंगे। बढ़ाया, ठीक है। 4 में 1 बढ़ाया तो अब कंजप्शन कितने का होगा? 5 का होगा क्योंकि इस बार रेट बताना है हमें। तो वो कह रहा है कि 5 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो बढ़ाए हुए की कीमत कितनी होगी? 5 केजी होगी। तो एक यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ओरिजिनल रेट बताना है तो ओरिजिनल कंजप्शन भी मैं निकाल लूं। तो एक यूनिट अगर 5 किलो है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 किलो होगी। 320 रुपए में मुझे 20 किलो व्हीट मुझे मिल रहा था, गेहूं मुझे मिल रहा था। तो 320 रुपए में मैंने डिवाइड किया 20 का, तो ये 16 रुपए पर केजी से मुझे क्या मिल रहा होगा? गेहूं मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा पहले? अब मुझे महंगा मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा? क्योंकि अब मुझे गेहूं ज्यादा मिलने लग गया है ना। 4 में 1 बढ़ा है, इस बार बढ़ाया है। तो इस बार मुझे अब गेहूं सस्ता मिल रहा होगा और प्राइस रिड्यूस भी हुआ है। तो अब हम करंट प्राइस भी निकाल लेते क्योंकि अब तो हमें निकालना आता है। तो करंट प्राइस 320 रुपए में हमें कितना गेहूं मिल रहा है? 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 25 केजी हमें मिल रहा होगा। तो 25 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम निकाल सकते हैं अब इस तरह के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस कंसेप्ट पर, ये क्लियर हो जाएगा हमारा पूरा कंसेप्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 10%, हमने शुगर की जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज कर दी, मतलब 100 से अब 90 हो गई होगी। अ मैन कुड बाय 1 kg मोर शुगर। तो यहाँ पे वो जो कम ज्यादा वाला केस है वो 1 kg हमें मिल गया है। प्राइस यहाँ पे मतलब टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फिक्स है 270। देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। देखो काफी टाइम से इसी पर करा रहा हूं मैं 100 को लेकर। यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, यहाँ पर हम फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो 10% है तो 10 से 9 हो गया होगा, मतलब 1/10 हम इसको ले सकते हैं। तो शुगर का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो 10 से कितना हो गया होगा? 9 रुपए हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर कंजप्शन कितना बढ़ाना पड़ेगा? जब प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए। तो 1/9। तो ये पहले का कंजप्शन, ये बढ़ाया हुआ कंजप्शन, और ये टोटल अब का कंजप्शन। वो कह रहा है कि 270 रुपए में अब 1 किलो ज्यादा मिल जाता है उसे। तो बढ़ाया कितना? 1। तो 1 यूनिट 1 केजी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वो 9 केजी ही खा रहा होगा और अब वो 10 केजी खा रहा है ना। तो ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है। तो ओरिजिनल प्राइस बता देते हैं। 270 में वो 9 किलो ले रहा है तो 270 में 9 से डिवाइड कर दिया तो 30 रुपए पर केजी का रेट चल रहा होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम ये जो प्राइस किसी कमोडिटी के बढ़ा दिए जाते हैं तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा, कंजप्शन अगर बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो प्राइस क्या होगा। इस तरह से इसके हमने सभी टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते थे सभी यहाँ पे कवर कर लिए है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, और बनेगा तो कंसेप्ट तो हमने जान ही लिया है तो वो क्वेश्चन भी हम इजीली कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये सॉल्यूशन की स्लाइड्स
स्लाइड्स आपको चाहिए, जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा इसी तरह का अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया हुआ है, वहां पर ये अपलोड कर दिया जाता है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल के नाम से ये टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है। और वहां पर आपको पीडीएफ्स और स्लाइड्स इजीली मिल जाएंगी। तो